अगर किसी को टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही और साथ में बुखार है, सांस लेने में मसला है, तो पाकिस्तान में इन दिनों कोविड दोबारा आ चुका है। आप घर में ही अपने फेफड़ों की हेल्थ चेक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़ेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज फेफड़ों की सेहत के हवाले से एक वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपने घर में अपने फेफड़ों की हेल्थ कैसे चेक कर सकते हैं। कैसे पता चल सकता है कि आपके फेफड़े बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, आपके फेफड़े सेहतमंद हैं। आप ये कैसे चेक कर सकते हो? ख़ास तौर पर जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो अपने फेफड़ों की हेल्थ को कैसे चेक कर सकते हैं। तो आसान से टिप्स हैं और आसान सी ये चीज़ है, आप बहुत आसानी से अपने फेफड़ों की सेहत को खुद चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने सांस लेने के तरीके को चेक करें। अगर तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्या कहते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है कि आपका सांस छोटा हो जाता है, और ख़ास तौर पर अगर 20-25 कदम या 30 कदम चलने से आपका सांस छोटा हो जाए और सांस जो है वो तेज़ी से आना शुरू हो जाए, और इसका मतलब है कि आपके फेफड़ों में मसला है, आपके फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे। और हाँ, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ ठंडे पसीने आना शुरू हो जाए और सीने पे बोझ बन जाए तो ये आपको दिल का मसला हो सकता है। लेकिन अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब आपके फेफड़े ठीक से काम नहीं कर रहे। उसके बाद अगर आपको खांसी है और खांसी के साथ सांस लेने में वीजिंग हो रही है, वीजिंग या फिर आपको सांस लेने में सीटी की आवाज़ महसूस होती है, फेफड़ों में जैसे आवाज़ हुक्का पीते हुए आवाज़ आती है, तो ऐसी आवाज़ अगर फेफड़ों से आ रही है या वीजिंग हो रही है, वीजिंग सीटी की आवाज़ आ रही है, या एक अजीब सी ऐसे गूंज सी महसूस होती है सांस लेने में, तो इसका मतलब आपके फेफड़ों में ब्लॉकेज है, आपके फेफड़ों की नालियाँ जो हैं वो तंग हो चुकी हैं, आपको फेफड़ों का मसला हो सकता है। तो दोस्तों, फेफड़ों को चेक करने के लिए एक बिल्कुल मामूली सा एक आला बाजार से मिलता है जिसको फ्लो मीटर कहते हैं। फ्लो मीटर, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, तो फ्लो मीटर में आपने हवा भरनी है, जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है, फ्लो मीटर में आपने हवा भरनी है और आपने देखना है कि आप फ्लो मीटर में कितनी हवा भर के ये स्केल कितना ऊपर लेके जा सकते हैं। तो जितना ऊपर ये स्केल जाएगा, इसका मतलब आपके फेफड़े उतने ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। यानी फ्लो मीटर बताता है कि आप अपने फेफड़ों से कितनी हवा खारिज कर सकते हैं। हवा अंदर लेके जाना कमाल नहीं है, ये हवा फेफड़ों से बाहर निकालना कमाल है। जितनी ज़्यादा हवा फेफड़ों से बाहर निकलेगी, एक्सेल होगी, इसका मतलब आपके फेफड़े उतने ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर आपको खांसी है और खांसी के साथ बलगम आ रही है, रेशा आ रहा है और आपके सांस में दुश्वारी है, सांस लेने में सीने में दर्द हो रहा है और सांस में लेने से आवाज़ पैदा हो रही है, तो इसका मतलब आपके फेफड़ों में मसला हो सकता है। दोस्तों, उसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जिससे आप फेफड़ों की हेल्थ देख सकते हैं, ब्रेथ होल्डिंग। ब्रेथ होल्डिंग होता है कि सांस अंदर खींचकर सांस रोक लेना। दोस्तों, अगर आप 59 सेकंड अपना सांस रोक सकते हैं तो इसका मतलब आपके फेफड़े बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। आपने हवा अंदर खींचनी है, फेफड़ों में हवा भर के सांस रोकना है। होल्डिंग ऑफ ब्रेथ, जितनी देर आप सांस, और ज़रूरी नहीं कि आप पहली दफ़ा 59 सेकंड ऐसे रोक सकते हैं, हो सकता है पहली दफ़ा 25 सेकंड 30 सेकंड आप रोक सकें। आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम बढ़ता रहता है और फेफड़े मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस किया करें कि सांस होल्डिंग, ब्रेथ होल्डिंग जो है ना वो करें। दूसरा, आप जब पानी पीते हैं, पानी पीते हुए आपने कोशिश करनी है कि पानी कम से कम 50 से ज़्यादा घूंट में पिए। एक गिलास पानी 50 से ज़्यादा घूंट में पिए और 3 सांसों में पिए। जितनी देर आप पानी पी रहे हैं आप अपना सांस रोक के रखें, तो इससे भी आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और फेफड़ों की हेल्थ में इजाफा होता है। दोस्तों, आपने अपने सांस की ताकत का अंदाज़ा करना है कि आप सांस कितना अंदर खींच सकते हैं, कितनी देर सांस रोक सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप कितनी हवा सांस के ज़रिए से एक्सेल कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अब होता ऐसा है कि जितने भी ये पेशेंट होते हैं, दमा जिनको होता है या COPD के क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, उनमें ऐसा होता है कि वो जब सांस अंदर खींचते हैं
तो वो एयर ट्रैप हो जाती है। जब एयर ट्रैप हो जाती है, सांस की नालियां आगे तंग है, एयर ट्रैप हो जाती है, उनके एक्सेल ज्यादा हो रही है, लेकिन हवा जब अंदर गई है वो पूरी तरह से अंदर नहीं जाती, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया भी हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मली सांस अंदर लेके जा रहे हैं और बराबर सांस बाहर निकाल रहे हैं तो आप नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस अंदर थोड़ा जा रहा है और आप एक्सेल करते हुए आप ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं तो आप COPD के पेशेंट हो सकते हैं। और अगर आप एक्सेल कम कर रहे हैं और सांस अंदर ज़्यादा खींच रहे हैं तो फिर भी आपके फेफड़ों का मसला हो सकता है। तो लिहाजा दोस्तों ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है कि आपने होल्डिंग करनी है, सांस को होल्ड करके देखें कि आप कितनी देर तक सांस को होल्ड कर सकते हैं। और फ्लो मीटर से आप चेक कर सकते हैं, फ्लो मीटर के ज़रिए से कि आप के फेफड़े में कितनी ताकत है। और उसके अलावा अगर आपको बलगम है, खांसी है और आपके सांस में आवाज़ है और आप सिगरेट पीते हैं तो अभी से टाइम है आप सिगरेट पीना छोड़ दें, क्योंकि अगर फेफड़ों का मसला हुआ तो फेफड़ों की वजह से राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसको कार्पल्मोनियल भी हम अपनी जुबान में कहते हैं। तो हार्ट फेलियर हो जाता है और फेफड़े जब ठीक से काम नहीं करते, जिसमें हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ये मरीज़ जिसको COPD का मसला होता है, जिसका सांस का मसला होता है, जिसके फेफड़े कमज़ोर होते हैं, वो मरीज़ ठीक से लेट नहीं सकता। वो लेटता है तो उसका सांस मुश्किल हो जाता है, वो फिर उठ के बैठ जाता है। दोस्तों उसके अलावा आजकल अभी इन दिनों में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मैंने महसूस किया है और मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च भी की है कि कोविड-19 दोबारा आ चुका है और बहुत से पेशेंट डेली आ रहे हैं जिनको बुखार है, जिनके टेस्ट नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रही और कोई एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई बुखार की भी उन पर असर नहीं कर रही। लेकिन चूँकि वैक्सीनेटेड हैं लोग तो इतना ज़ोर नहीं है इसका। लेकिन कोविड-19 के सिम्टम्स तकरीबन बहुत ज़्यादा मरीज़ों में मैं इन दिनों देख चुका हूँ और उनमें सांस का काफ़ी ज़्यादा मसला है। अगर किसी को सांस में मसला है या बलगम आ रही है, रेशा आ रहा है या सांस लेने में आवाज़ आ रही है या सांस छोटा हो रहा है या सांस एक्सेल ज़्यादा होता है, इनहेल कम होता है या इनहेल ज़्यादा होता है, एक्सेल कम होता है, अगर किसी में भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो इसको लाइटली मत लें। अगर किसी को स्मेल नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा और बुखार भी हो रहा है साथ, तो फ़ौरी अपने डॉक्टर से रब्ता करें और अपना वक्त पर ट्रीटमेंट करवाएं। और वो चाहे तो ऑक्सीजन थेरापी के ज़रिए करें या कोई एंटीबायोटिक्स दें प्रोफिलैक्सिस के तौर पर, या कोई भी आपको ट्रीटमेंट जो आपका डॉक्टर बेहतर समझे वो आपको उस तरह से ट्रीट करें तो आप फेफड़े अपने मजबूत कर सकते हैं, आपका सांस बेहतर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो यूट्यूब पे हमारा चैनल नाउमेड विद डॉक्टर अली ज़मीर को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।